फलों के पौधों में मल्चिंग कब करें, किस तरीके से करें और क्या क्या सावधानियां रखें जिससे कि अगले 4-5 महीने के लिए पौधे वीड फ्री रहें और वो जितना भी न्यूट्रिशन उनमें हमने डाला है, चाहे वो खाद हो या कोई न्यूट्रिएंट हो, वो सारा वो पौधे अपने अंदर ले ले और एक अच्छी ग्रोथ के लिए जो है रेडी हो जाए। इन्हीं सारे सवालों को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। ये सारे सवाल एक नए जो बगीचे के जो किसान हैं उनके दिमाग में ज़रूर आता होगा, तो इन्हीं सारे सवालों पे आज हम जो है चर्चा करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने मल्च किया है और किन किन सावधानियों का मैंने ध्यान इसमें रखा है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मेरा बगीचा जो है, इसमें आम और लीची के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ भी नीचे भी इसमें पौधे हैं, उससे नीचे भी खेत हैं। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ सीढ़ीदार खेत है और मेरे जो है सारे जो पौधे हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक खेत और उसके बाद दूसरे खेत ऐसे में लगे हुए हैं, जो कि एक पहाड़ी जो ढलान होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने पौधों की यहाँ पे जो है प्लानिंग की है। और ये यहाँ पे नीचे नदी है जो कि लस्तर नदी है और आती है हिमालय से, और ये पूरी घाटी जो है लस्तर घाटी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ मैंने अपना लीची और थोड़ा आम का जो फार्म है सेटअप किया हुआ है। हाल ही में मैंने यहाँ मल्चिंग की थी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने पौधों में मल्च किया है। तो सबसे पहले आप ये देख सकोगे, ये मैंने इसमें प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई है जो ब्लैक शीट है। ये इसकी थिकनेस 20 माइक्रोन्स है, जो कि हम 25 to 30 माइक्रोन्स तक यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने अभी 20 माइक्रोन थिकनेस वाली जो है हमारी प्लास्टिक शीट ही ली है। ब्लैक शीट चुनने का रीज़न मेरा ये था कि यहाँ जो है जो सन का एक्सपोज़र है वो थोड़ा कम रहता है सर्दियों में, तो जो भी लाइट अब्जॉर्प्शन होगा सर्दियों में, जो हीट होगी वो ग्राउंड में अच्छे से जो है वो अंदर चली जाएगी। क्योंकि ब्लैक जो सरफेस होता है वो हमेशा हीट को अब्जॉर्ब करता है। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ की सनलाइट एक्सपोज़र थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ रिफ्लेक्टिव जो शीट्स होती है उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि वो जो वाइट सिल्वर कलर की शीट होती है वो एक्स्ट्रा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और ऊपर की तरफ उसे छोड़ देते हैं, ना कि उसे ज़मीन में अंदर। तो ये जो ब्लैक शीट है मैंने क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ चुनने का रीज़न भी यही है, क्योंकि मुझे यहाँ हीट चाहिए, गर्मी चाहिए सर्दियों में। तो इस कारण मैंने ये जो है ब्लैक वाली चीज़ चुनी। आप भी अपने एरिया के हिसाब से शीट का जो है सही चयन करें। तो मैंने ये मल्च अभी हमारा जो जून और जुलाई है इसके दौरान किया। जब भी आप ऐसे पौधों में मल्च करें, सबसे पहले ध्यान रखें कि आपने कितना एरिया कवर करना है। मैंने तकरीबन इतना एरिया लिया था, जो कि हमारा पूरे जो नए पौधे हैं 2-3 साल के, उसके जो है एक राउंड सर्कल में स्पेस करके और उसको एक अच्छा सा स्पेस देके ग्रो करने के लिए इतना स्पेस मैंने खाली किया था। उसमें वीडिंग की थी और उसमें खाद जो है अप्लाई की थी मैंने। उसके बाद उसमें निराई गुड़ाई करके तब ये जो शीट है मैंने इसमें बिछाई। क्योंकि यहाँ स्पेस पौधों में ज़्यादा है तो मैंने लाइन जो शीट बिछती है वो नहीं बिछाई, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा शीट लग जाती। तो फ़िलहाल मैंने पर जो प्लांट वाइज और एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर शीट काट के रेडी की, ताकि वो जो है सिर्फ उसी एरिया को यहाँ पे कवर कर पाए। तो आप चाहे तो एक प्रॉपर लाइन से जो है अपने प्लांट्स में अगर लाइन में लगे हैं तो उनमें एक लंबी शीट भी बिछा सकते हो और ऐसे पर्टिकुलरली काट के उसमें जो है बिछा सकते हो, डाल सकते हो अलग अलग। तो जब भी आप ऐसे मल्चिंग करें, सबसे पहले उसमें वीडिंग कर लें, निराई गुड़ाई कर लें उसके अच्छे से। उसके बाद
सेंटर से काट के उसमें ऐसे यहाँ से फंसा के इसे चारों तरफ से कवर कर लें मिट्टी से या पत्थर से, ताकि वो उड़े ना। और ये जो जून जुलाई में मल्चिंग हुई है ये हमारे तकरीबन आने वाले 5-6 महीनों तक रहेगी, जो कि चलेगी हमारी नवंबर दिसंबर तक, जब इनमें खाद डालने का टाइम आएगा और जो इनमें नई ग्रोथ हमने लेनी है उस टाइम हम निराई गुड़ाई करेंगे, उनमें खाद का एप्लीकेशन करेंगे, तब हम इस शीट को निकाल लेंगे। ये देख सकते हो आप, ये हमारे लीची के पौधे हैं, तकरीबन 1 साल इनकी अभी एज है, काफ़ी छोटे हैं, तो इनमें काफ़ी बचाव हमारा हो जाता है वीड से। और हमारे जितने भी प्लांट एक न्यूट्रिशन ले सकता है वो लगभग 90% वो उसी में ऑब्जॉर्ब होता है और मिट्टी में ही जो है अच्छे से उसकी प्रोसेस चलती रहती है। ये जो फालतू वीड है उसमें वो इनटेक नहीं कर पाता। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है नए बागानों के लिए, जो भी नए प्लांटेशन कर रहे हैं उनमें, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं, जो घास को लेकर जो पौधों को ख़राब कर देती है, उन समस्याओं से हम जो है निजात पा सकते हैं। ये मेरा दूसरा खेत है जिसमें कि सारी लीची की पौध है, 7 बाई 7 पे ये लगे हुए हैं। स्पेस कम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस पे साइड की रो नहीं है, और जितनी भी इसकी ब्रांचेस होगी उस हिसाब से इसकी कैनोपी मैं रेडी करूँगा, ताकि ये अंदर बीच में ना फैलकर साइड को फैल जाए। क्योंकि पहाड़ी ये जो ढलान होती है, स्लोप होते हैं, उसमें हमें पौधों को इस तरीके से रेडी करना होता है ताकि वो खाली स्पेस की तरफ जाए, ना कि अंदर की तरफ, ताकि उस पर दूसरे पौधे की ब्रांचेस आपस में टकराए ना। तो इन सारे पे मैंने मल्चिंग की हुई है, और आप देखोगे काफ़ी अच्छे से ये होल्ड किए हुए हैं मिट्टी को, और कोई भी वीड इनके बीच में नहीं जमी हुई है, क्योंकि ये अगले 4-5 महीने तक ऐसे ही रहेंगी और पौधा अच्छा न्यूट्रिशन अपने में ले पाएगा। इनमें मैंने पिछले साल वीडिंग की थी तो इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई, और पौधे जो ओवरऑल जो है जितने भी न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर ले पाया। आप चाहे तो 4 या 5 साल के पौधों में भी कर सकते हो वीडिंग, थोड़ा ये मल्चिंग थोड़ा वो बड़े हो जाते हैं, पर फिर भी जो आप अगर आपके यहाँ वीड कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप 4 या 5 साल के पौधों में भी मल्चिंग कर सकते हो। नहीं तो आप नए बागानों में मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग के और भी तरीके हैं, ऑर्गेनिक उनका तरीका है कि जो हमारे पत्ते होते हैं या पहाड़ों में जो पीरूल होती है, पिल्टा होता है, उसे हम पौधों के इर्द गिर्द रखकर ऑर्गेनिक मल्चिंग हम उसे कर सकते हैं। दिक्कत यह है उसमें थोड़ा जो वीड फिर भी जम जाती है, पर इस शीट में जो है वीड जमने का 0% चांस हो जाता है, कोई चांस ही नहीं बचता। तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। मल्चिंग करने का सही टाइम आपका बरसात से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा घास होती है खेतों में। आपने जो है अपने अगले 5-6 महीने के लिए जून जुलाई में मल्चिंग कर देनी है, उसके बाद दिसंबर तक वो छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने जो भी कवर शीट है उसको हटा देना है जनवरी में, उस पर पौधों में खाद का एप्लीकेशन, जितने भी आपके पास न्यूट्रिएंट आप कर सकते हो उसमें खाल बना के उसमें डाल देनी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून जब भी उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीज़न है तब आपको उसे हटाए रख देना है, या अगर वीड ज़्यादा है तो आप ऐसे रख भी सकते हो। इसलिए क्या होगा, पौधों में प्रॉपर जो मिट्टी सॉइल है उसमें एरेशन बनाने के लिए हमें बीच बीच में निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तो इसलिए इसे हटाना ज़रूरी है। उसके बाद आप फिर से इसमें मल्चिंग कर सकते हो, और इस तरीके से आप अच्छी ग्रोथ पौधे में पा सकते हो। जैसे कि इस लीची के पौधे में है, इसमें मल्चिंग की हुई है, वीड इसमें बीच में एक भी नहीं है। जितनी इसकी अभी रूट्स फैली हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें मल्चिंग बिछाई हुई थी, तो उतने ही एरिया में अभी इसकी रूट्स होंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया है, तो अच्छी ग्रोथ भी ये पा रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने पौधों में मल्चिंग कर सकते हो और एक अच्छी ग्रोथ नए पौधों में तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलूँगा आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।